खाना कैसा मिल रहा है? बढ़िया मिल रहा है। क्या क्या मिलता है? दाल, रोटी, हम्म। चावल, सब्जी, खिचड़ी बहुत अच्छी। टॉयलेट जो बना है लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग, उसकी कैसी व्यवस्था है? साफ सफाई है उसमें? आप लोगों को कोई दिक्कत इस स्कूल में? नो सर। श्योर कि कैमरे पे कह रही हैं कि नहीं है दिक्कत? तो एक बात बताइए, यहाँ जो पढ़ाई हो रही है, टीचर ठीक पढ़ाते हैं? आपके पास ही खड़े हैं, समझ आता है आप लोगों को? दोस्तों, ये सरकारी स्कूल का किचन है, कहिए तो रसोई घर। अब रसोई घर में इंतजाम कैसे है, खाना कैसे बन रहा है, साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है, ये आपको देखिए। एक बात बताइए, ये मिड डे मील पे कई जगहों पे सवाल उठ रहा है। आपके यहाँ भी मिड डे मील बन रहा है, अभी हम लोगों ने रसोई दिखाई, रसोई को व्यवस्थित दिखी, तो मिड डे मील में जो बच्चों को खाना मिल रहा है वो कितना व्यवस्थित है? हमारे यहाँ खाना इतना व्यवस्थित है कि कोई भी अधिकारी आए, किसी भी समय आए, 10:30 बजे का हमारा मिड डे मील का टाइम है, तो हमें प्रॉपर गर्म खाना देते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के स्कूलों की हालत जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं स्कूलों पे वही है, या फिर तस्वीरें बदली हुई है सियासत की खातिर? कुछ नेता शिक्षा में भी इस तरीके की अव्यवस्था की तस्वीरें दिखाकर लोगों को भ्रम में डालना चाहते हैं। मैं इस वक्त एक ऐसे स्कूल में खड़ा हूँ जहाँ उस स्कूल का नाम पीएम श्री विद्यालय के तहत गाजियाबाद की ओर से दिया गया। फिर सवाल ये उठ रहा है, क्या इस स्कूल में योजनाओं के तहत कुछ बदला या फिर नहीं? इस स्कूल का नाम है प्राथमिक विद्यालय कवि नगर, नगर क्षेत्र गाजियाबाद। और इसके जब स्कूल के अंदर हम लोग आते हैं तो ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह आखिर क्या है। आप स्कूल के एंट्री गेट पे देखिए कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सरकारी स्कूलों में आमतौर पर आपने ये तस्वीर नहीं देखी होगी। ये सरकारी स्कूल के बच्चों का दर्शकों स्वागत करने का तरीका है। इन्हें जो सिखाया गया है, जब भी किसी क्लासरूम में एंटर करता हूँ मैं, तो वहाँ पे इस तरीके से स्वागत करने का तरीका इन्हें सिखाया गया है। लेकिन ये जो दीवारें हैं, ये दीवारें सरकारी स्कूल की तरह नहीं दिखती। इन दीवारों पे आप देखिए किस तरीके की पेंटिंग उकेरी गई है। इसके बाद जब हम लोग दूसरे क्लास में आते हैं तो इस क्लास में देखिए दो बोर्ड लगे हुए। पहला बोर्ड जो है वो व्हाइट बोर्ड है जो मार्कर से लिखा जाता है, और दूसरा वही बोर्ड है जो प्रोजेक्टर की मदद से पढ़ाई हो रही है। ये मैम कौन सा क्लास है? सेकेंड क्लास। दूसरी क्लास में आप लोग प्रोजेक्टर से क्या पढ़ रही है? सर निपुण होता है इनका, और हमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को भी दिखा रहा है, तो हम अपने प्रोजेक्टर से बच्चों को। क्या नाम है आपका? क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ाई ठीक हो रही है यहाँ? खाना क्या मिला था? खाने में कोई शिकायत है? खाना खराब मिल रहा है, इस तरीके की कोई बात? अच्छा मिल रहा है। आपका क्या नाम है? थोड़ा तेज बोलिए। संतोष। तो पढ़ाई और खाना सब ठीक है यहाँ? कोई शिकायत कहना चाहेंगे आप? आप बताइए क्या नाम है? कैसा है स्कूल में, मतलब खाना और पढ़ाई सब ठीक है? मैम ठीक पढ़ाती हैं? मैम मारती तो नहीं है? और जो खाना क्या मिल रहा है यहाँ रोज? कभी दाल चावल, कभी दाल रोटी, खिचड़ी और सोयाबीन और चावल। अच्छा, और पीटी और खेलने की जो व्यवस्था है यहाँ, वो सब करवाते हैं कि सिर्फ पढ़ाते हैं ये लोग? करवाते हैं। क्या क्या खेलते हैं? बॉल खेलते हैं और पकड़ाई और छुपाई। दरअसल और जो आगे है, मुझे लगता है वहां भी दिखाने की जरूरत है। राहुल, जब खेल की बात होती है तो स्कूलों में व्यवस्था खेल की होती नहीं। दूसरी तरफ बारिश हो रही है, और बारिश में भी आप सरकारी स्कूल की हालत देखिए कि यहाँ किसी तरीके का न टीचर है न उस तरीके में कोई बात है। सरकारी स्कूल को देखकर भी ऐसा लग रहा है जैसे कि प्राइवेट स्कूल। बारिश के जब आगे निकलकर देखने की कोशिश की जाए तो इधर आप देखिए कि इधर की तस्वीर जो है खास तौर पे ये यहाँ का खेल रूम बना हुआ है। यहाँ आप देखिए कि यहाँ ये खेलने की व्यवस्था है, और दूसरी व्यवस्था ये ड्रम की है, और बाकी व्यवस्था इधर देखिए कि इधर कई सारे स्पोर्ट्स किट रखे हुए हैं जो बच्चों को खेलने के लिए रखा गया है। उन्हें समय समय पे अलग अलग खेल सिखाया जा रहा है जिस हिसाब से उन्हें समय मिलता है। इधर देखिए कि इधर बैडमिंटन रखा हुआ है,
और बैडमिंटन से लेकर तमाम ऐसे खेल हैं। कैरम देखिए, कैरम भी रखा है कि बच्चों को योगा भी करवाया जा रहा है। योगा के लिए तमाम मैट रखे हुए हैं। आप ये देखिए, खास बात ये पता चलती है यहाँ आने पर कि जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं वो पीटी टीचर ही रहे हैं, तो उनकी जो रुचि है एक तरीके से वो खेल में, योगा में काफी रही है। तो बच्चों को वो किताबी ज्ञान के साथ साथ खेल से जुड़ा, योगा से जुड़ा ज्ञान भी दे रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है जब नींव मजबूत होगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इस सरकारी स्कूल की वो लाइब्रेरी है दोस्तों जिसमें बैठकर पढ़ने के लिए इंतजाम है। और इसके अलावा ये देखिए कि ये जो तस्वीर है इसमें सिविक सेंस यानी कि बच्चों को जो शुरुआत में सिखाया जाना चाहिए कि आपका समाज में आचरण कैसा होना चाहिए, आपको सफाई का कैसे ध्यान रखना है, कैसे आप लाइन में लगे हैं तो इस बात का ख्याल रखना है। तो आप अलमीरा देख रहे हैं, इस अलमीरे में कई किताबें रखी हैं, खेल के सामान भी रखे हैं। और जो दूसरा अलमीरा है इसमें कई किताबें रखी है जो बच्चों के लिए खास तौर पे जो है बच्चे वहाँ पे खास तौर पे पढ़ते हैं बैठकर। और दूसरी ओर देखना चाहिए, दूसरी ओर देखिए कि ये भारत का मैप लगा हुआ है। भारत का मैप देखकर बच्चे इस उम्र में 5वीं क्लास तक का ये स्कूल है, तो यहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीजें कहाँ पे है, कौन सा राज्य कहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा मैप आप देखिए कि ये वर्ल्ड मैप लगा हुआ है। ये दोस्तों अब हम लोग 5th क्लास में आ चुके हैं और 5th क्लास में ये देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चे धीरे धीरे जब बड़े हो रहे हैं, पहली और दूसरी क्लास में जिस हिसाब से उन्हें शिक्षा दी जा रही है, वो जब आगे बढ़ रहे हैं, उनके क्लास और उनकी जो किताबें हैं वो जब आगे बढ़ रही है, अपग्रेड हो रही है, तो उन्हें पढ़ाया कैसे जा रहा है। क्या नाम है आपका? ये क्या लिख रहे हैं आप, क्या पढ़ रहे हैं, क्या बना रहे हैं? मैं कौन सा है ये? अंश हर। अच्छा, अंश और हर बना रहे हैं। तो ये जो पढ़ाई हो रही है यहाँ, वो सिर्फ हिंदी में ही हो रही है कि इंग्लिश में भी सिखाया जा रहा है? इंग्लिश में भी सिखाया जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ जो स्कूल है ये मतलब यहाँ जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, पढ़ाई ठीक हो रही है और खाना पीना ठीक मिल रहा है या नहीं? हाँ। कोई दिक्कत, कोई शिकायत नहीं? आपका क्या नाम है? दीपक। दीपक, एक बात बताइए, क्या लिख रहे हैं आप? भी वही पढ़ रहे हैं, अंश और हर? तो ये जो अंश और हर है, इसको अगर मतलब पूछे सवाल, तो ये किस तरीके से पढ़ा रहे हैं? यहाँ के टीचर कैसे समझा रहे हैं आप लोगों को? ये चार है ना, उसको एक मल्टीप्लाई करना है। फिर इसका आंसर आएगा ना, ये यहाँ पे लिखना है। फिर हर का फिर ऐसे ही यहाँ पे लिखना है दोबारा से। फिर ऐसे ही दूसरे सवाल को लिखना है, ऐसे तो। बस, तो पढ़ाई ठीक हो रही है? हाँ। आपका क्या नाम है? रानी। कैसी पढ़ाई हो रही है स्कूल में? अच्छी हो रही है। खाना कैसा मिल रहा है? बढ़िया मिल रहा है। क्या क्या मिलता है? दाल, रोटी, चावल, सब्जी ये मिलती है। आज बनती खिचड़ी बहुत अच्छी। और एक बात बताओ आप कि 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल चलता है, तो इसमें खेलने का टाइम कब मिलता है आप लोगों को? लंच में। कितना टाइम, कब से कब? 1 घंटा। क्या क्या खिलाते हैं? बॉल, बैडमिंटन, सब कुछ खिलाते हैं। तो कितने साल से इस स्कूल में हुआ? मुझे होगी 5 साल। तो 3 साल पहले ये स्कूल जो है, जब आप पहली दूसरी में होगे, तो ये स्कूल ऐसा ही था कि कुछ बदल गया स्कूल में? बदल गया। क्या बदला? इसमें सीढ़ी नहीं थी, सीढ़ी होगी, बेड निकली है और उसमें सारी वो ये भी नहीं थी क्लास, ये भी होगी नहीं अब। अच्छा, और डिजिटल बोर्ड कब लगा है? वो जो प्रोजेक्टर लगा है, आप लोगों को प्रोजेक्टर से नहीं पढ़ा? वो तो बहुत दिन हो गए, 5 साल की हो गई। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या पढ़ रही हैं आप? मैथ में क्या पढ़ रही हैं? अच्छा, एक बात बताइए कि इस स्कूल में पढ़ाई ठीक हो रही है? यस सर। और खाना कैसा मिलता है? बहुत ही अच्छा। और जो यहाँ पे टॉयलेट जो बना है लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग, उसकी कैसी व्यवस्था है? साफ सफाई है इसमें? आप लोगों को कोई दिक्कत इस स्कूल में? नो सर। श्योर कि कैमरे पे कह रही हैं कि नहीं है दिक्कत? हाँ? क्या नाम है आपका? तो शालिनी, एक बात बताओ, क्या पढ़ाई हो रही है यहाँ? मैथ। तो सब लोग अभी मैथ ही पढ़ रहे हैं? मैथ का ही पीरियड होगा ये ना? तो क्या सिखा रहे हैं अभी? अच्छा, तो यहाँ जो खेलने कूदने की व्यवस्था है, जो हम लोग देख के आए अभी, यहाँ जो खाने पीने की व्यवस्था है, वो सब कैसी है? बहुत अच्छी। अच्छी है? पक्का ना? पक्का। क्या नाम है आपका?
तो यहाँ जो इंतजाम है वो कैसा है? बहुत अच्छा है। कुछ कहेंगे आप लोग, कुछ बदलना भी चाहिए स्कूल में कि नहीं? आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है? टीचर हैं पर्याप्त पढ़ाने के लिए आप लोगों को, कि टीचर कम है? सही है, सब सही है। आपका क्या नाम है? कितना रोल नंबर है आपका? सही। अच्छा, तो एक बात बताइए, यहाँ जो पढ़ाई हो रही है टीचर ठीक पढ़ाते हैं? आपके पास ही खड़े हैं, समझ आता है आप लोगों को? इधर प्रोजेक्टर क्यों नहीं लगाया है टीचर ने? सर जी हम ना दूसरी क्लास में आ रहे हैं। अच्छा, तो इधर नहीं होती प्रोजेक्टर से पढ़ाई? सर जी होते हैं किसी और क्लास में होकर जाते हैं, मतलब भी कम तक भी है उसमें ही पढ़ते हैं। यानी आप देखिए कि ये एक बोर्ड लगा है, व्हाइट बोर्ड, और इसपे जो मतलब बच्चों से पूछ रहे थे अभी हम लोग कि वो क्या पढ़ रहे हैं, तो इसपे भी लिखा है आंसर 14 तारीख की डेट बनी हुई है, और ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे पढ़ाई हो रही है। जो सर है यहाँ पे उनसे भी बात करने की कोशिश की जाएगी कि जब बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं उन लोगों की कोई शिकायत या कुछ तरीके की बात। क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार। आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैथ या और सब्जेक्ट? मैथमेटिक्स हिंदी। मैथ और हिंदी दोनों अलग अलग विषय हैं सर? हाँ, कोई बात नहीं सर, 5 मिनट सभी विषय सुनते हैं। तो एक बात बताइए कि जो बच्चे अभी कह रहे थे आपके सामने कि पढ़ाई ठीक हो रही है, लेकिन एक बात बताइए, यहाँ का टीचर कम है या फिर पर्याप्त? टीचर सर यहाँ पर 2 ही टीचर है, एक शिक्षक मित्र है, 2 शिक्षक मित्र, बाकी 2 तो एनजीओ से ले रखे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे प्रोजेक्टर क्यों नहीं लगा है इस क्लास में? यहाँ पर नई क्लास बनी है सर ये, पहले उधर क्लास चलती थी, 4 ही क्लास थे मेरे पास, जिसमें ऑफिस चलता था पहले। अब ऑफिस से शिफ्ट हो गया तो ये क्लास को अरेंज किया। तो इसमें प्रोजेक्टर लगाने का नियम हाँ। है आगे या प्लान है? नहीं, प्लान है सर, ऑर्डर दे रखा है। तो ये आप कितने साल में पढ़े हैं? सर हम दिसंबर से अच्छा, अभी आप नहीं है। और इस जो स्कूल की और जगह है वहाँ भी जाकर उसे जानने की कोशिश की जाएगी। अभी तक हमने आपको क्लासरूम दिखाए हैं, अब आपको यहाँ के रसोई घर से लेकर तमाम चीजें भी दिखाते हैं जो आमतौर पर स्कूलों में जिन पे सवाल उठते रहते हैं। दोस्तों, ये सरकारी स्कूल का किचन है, कहिए तो रसोई घर। अब रसोई घर में इंतजाम कैसे है, खाना कैसे बन रहा है, साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है, ये आप खुद देखिए। जैसे घर में डब्बों में बंद करके सारी चीजें रखी जाती है, दाल चावल तेल, वैसे ही सरकारी स्कूल के किचन में रखा हुआ है। बाकायदा कप प्लेट गिलास सब कुछ रखा गया है। आरओ लगा हुआ है। आरओ का पानी सरकारी स्कूलों में आप कल्पना नहीं कर सकते थे, एक दौर था जब पानी मिलेगा या नहीं इस बात से सवाल होता था। आप देखिए कि आग बुझाने के लिए भी व्यवस्थाएं रखी हुई है, और दूसरी तरफ फ्रीज भी है। फ्रीज देखकर आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ जो है किस तरीके से फ्रीज भरा हुआ है, पूरी तरह से सारे सामान रखे हुए हैं, यानी बच्चों को ठंडा पानी और जो सब्जियां आ रही है वो खराब ना हो, इसके लिए पूरा इंतजाम रखा गया है। मुझे लगता है नीचे अगर देखें आप तो ये थालियां रखी हुई है, गिलास रखे हुए हैं जिसमें बच्चों को खाना दिया जा रहा है। तो ये किचन पूरी तरह से व्यवस्थित करके रखा गया है, जो अपने आप में खास बात है एक सरकारी स्कूल के तौर पे। और आप दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए कि ये पूरी तरह से स्टोर रूम बनाया गया है, यानी अनाज जहाँ पे स्टोर करके रखा जाए, सब्जियां स्टोर करके रखी जाए, दाल स्टोर करके रखा जाए, तेल रखा जाए, इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है। ये देखिए आप, सरकारी स्कूल की वो जगह है जहाँ पे आप देखिए कि ये टॉयलेट बना हुआ है, और टॉयलेट में भी आप 2-3 चीजें नोटिस कर सकते हैं कि ये महिला शौचालय अलग से बनाया गया है, पुरुष शौचालय और दिव्यांग शौचालय, ताकि किसी तरीके की तकलीफ बच्चों को ना हो। ये बच्चे उधर से निकल रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, इन्हें साफ सफाई का पूरी तरह से ख्याल रखने सिखाया गया है। आप दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए कि इधर जो है, इधर क्लासरूम में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मैम उन्हें पढ़ा रही हैं, और ये जब यहाँ से आप आगे निकलते हैं तो ये पूरी तरह से जो वो जहाँ पे हम लोग आपको दिखा रहे थे तस्वीर, वहाँ की तस्वीर सामने आ जाती है। ये पूरी लिस्ट लगी हुई है कि किस दिन बच्चों को क्या दिया जाता है खाने में। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता बरोबर। आप किस पोस्ट में हैं? मैं शिक्षा मित्र के पद पर हूँ। तो ये स्कूल जो है, आज प्रिंसिपल साहब नहीं है तो आप ही देख रही हैं ओवरऑल। स्कूल देख रही हूँ। एक बात बताइए, ये मिड डे मील पे कई जगहों पे सवाल उठ रहा है। आपके यहाँ भी मिड डे मील बन रहा है, अभी हम लोगों ने रसोई दिखाई, रसोई तो व्यवस्थित दिखी, तो मिड डे मील में जो बच्चों को खाना मिल रहा है वो कितना व्यवस्थित? हमारे यहाँ खाना इतना व्यवस्थित है कि कोई भी अधिकारी आए, किसी भी समय आए, अगर हमारे पास समय पे आता है, 10:30 बजे का हमारा मिड डे मील का टाइम है, तो हमें प्रॉपर गर्म खाना देते हैं। अगर हमारे यहाँ बहुत बार फूड ऑफिस से भी चेकिंग हो चुकी है
और हमारे खाने में कभी कोई कमी नहीं होती। क्या क्या खाना मिल रहा है बच्चों को? सोमवार को बच्चे को सब्जी रोटी मिलती है, उसके साथ एक फल दिया जाता है। ज्यादातर हम मोस्टली केला देते हैं। फिर मंगलवार को दाल चावल दिए जाते हैं। बुधवार को दूध और तहारी का वितरण होता है। बृहस्पतिवार को दाल रोटी का वितरण होता है। आज शुक्रवार है, शुक्रवार को तहारी का वितरण होता है। और कल सब्जी चावल है शनिवार का दिन। वो हम प्रॉपर तरीके से देते हैं अपने मेनू को। कभी कभी बच्चों के स्वाद के अनुसार हम उसमें खीर बनवा देते हैं बुधवार को, उसके साथ तहारी का भी वितरण करें। कहा जाता है अक्सर मतलब सवाल उठाते हैं लोग कि टीचर्स को खाना बनवाने और खाना खिलाने में बच्चों को लगा दिया गया है, इससे पढ़ाई की क्वालिटी से समझौता हो रहा है। यहाँ क्या स्थिति है? नहीं सर, इसलिए तो देखो कोई भी सामान खरीदेंगे घर के लिए, स्कूल के लिए, आधा घंटा और फालतू ले लो। स्कूल से जाते हुए सामान ले लो, सुबह लेके आ जाओ। तो ऐसा कोई बीच में हम लोग जाते नहीं है कोई चीज में। महीने का 15 दिन का एक बार मसाले आ गए, चावल और गेहूँ फ्री मिलता ही है सरकारी तरफ से। और सब्जियां हैं, सब्जी हफ्ते में एक बार आ जाती है, तो कोई ऐसा करते हैं। यानी ये आप देखिए कि आरोप लगाने वाले तो कहेंगे तमाम बातें, लेकिन आप देखिए कि यहाँ 15 अगस्त की तैयारियां चल रही है। जो पूरा ये जो रूम है, आप समझिए कि तमाम तस्वीरें और तमाम जो सर्टिफिकेट है उनसे सजा हुआ है। तो सवाल उठाने वालों का क्या है, सरकारी स्कूलों की तस्वीर क्या है, आपने दोनों बातें देखी। अब आप तय कीजिए कि सरकारी स्कूल क्या पहले वाले जमाने जैसे रहे हैं या फिर ये प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। कैमरामैन राहुल यादव के साथ अभिषेक चतुर्वेदी, गाजियाबाद।